श्री राम द्वारा तोड़ा गया धनुष पिनाक धनुष कहलाता है। इसे कुछ ग्रंथों में शिव धनुष, महादेव का धनुष या हर धनुष भी कहा गया। यह धनुष साधारण अस्त्र नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव का दिव्य अस्त्र था, जिसमें संहार, तप, बैराग और ब्रह्मा तेज समाहित था। इसे उठाना तो दूर, हिलाना भी असंभव माना जाता था। वाल्मीकि रामायण के बाल्यकांड में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यह धनुष इतना भारी और इतना तेजस्वी था कि पृथ्वी तक उसके भार में धंस जाती थी। पिनाक धनुष की उत्पत्ति, यह धनुष कहाँ से आया, तो आप जानते हैं। देखिए, भगवान शिव और पिनाक पिनाक धनुष का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था और इसे भगवान शिव को समर्पित किया गया था। देखिए, जब जब सृष्टि में अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान शिव ने इसी धनुष को धारण कर राक्षसों और अहंकारी शक्तियों का संहार किया। और रही बात त्रिपुरासुर की, तो त्रिपुरासुर वध और पिनाक त्रिपुरासुर नामक तीन राक्षसों ने देवताओं को अत्यंत पीड़ित कर रखा था। तब भगवान शिव ने पिनाक धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाकर त्रिपुरासुर का वध किया। उस समय यह धनुष साक्षात प्रलय का प्रतीक बन गया था। यह धनुष राजा जनक को कैसे मिला? अब हम जानते हैं यहाँ पे कि यह धनुष जो था राजा जनक को कैसे मिला, इससे सीता को क्या संबंध थे। तो पृथ्वी से प्रकट हुई सीता और धनुष का रहस्य राजा जनक मिथिला के राजा थे। एक बार वे यज्ञ की तैयारी हेतु स्वयं हल चलाकर भूमि को जोत रहे थे। तभी पृथ्वी से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, वही थी सीता। उसी स्थान से एक अत्यंत प्राचीन सिंदूक भी प्राप्त हुआ, जिसमें शिव का पिनाक धनुष सुरक्षित था। राजा जनक ने इसे देवी का संकेत माना कि यह कन्या और यह धनुष आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए जनक की प्रतिज्ञा, राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो वीर इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्येचा चढ़ा सकेगी, वही मेरी पुत्री सीता का पति बनेगा। यह प्रतिज्ञा केवल शारीरिक बल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि आत्मबल, धर्म, संयम और तप की भी परीक्षा थी। राजा दशरथ के पास यह धनुष कैसे पहुंचा? अब हम जानते हैं कि यह धनुष जो था राजा दशरथ के पास पहुंचा कैसे। तो देखिए, वास्तव में यह धनुष अस्थायी रूप से राजा दशरथ के पास नहीं था, किंतु इस कथा में भ्रम इसलिए होता है क्योंकि राजा दशरथ को शिव भक्त माना जाता था। अयोध्या में अनेक दिव्य अस्त्र सुरक्षित थे। देखिए, अयोध्या में अनेक दिव्य अस्त्र सुरक्षित थे। विश्वामित्र जैसे ऋषि दशरथ को शिव धनुष की कथा से परिचित कराते थे। जब विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, तब दशरथ को ज्ञात हुआ कि वही शिव धनुष स्वयंवर में रखा गया है। अतः धनुष राजा जनक के संरक्षण में था, न कि दशरथ के। सीता और पिनाक धनुष का संबंध अब जानते हैं कि इससे सीता को क्या संबंध है इस धनुष से। तो देखिए, बाल्यावस्था में सीता द्वारा धनुष का हिलान को कथाओं के अनुसार बाल्यावस्था में माता सीता खेल खेल में उस संदूक को हिला देती थी, जिससे पिनाक धनुष रखा था। यह संकेत है कि सीता साधारण कन्या नहीं, बल्कि आदि शक्ति लक्ष्मी का अवतार है। शक्ति और पुरुष का संतुलन पिनाक धनुष शिव का प्रतीक है। सीता शक्ति का प्रतीक है। प्रकृति तत्व यानी श्री राम विष्णु के अवतार है, पालनहार। जब राम ने शिव धनुष तोड़ा तो ये त्रिदेवों के संतुलन का संकेत था। स्वयंवर और धनुष, अब जानते हैं स्वयंवर में धनुष को श्री राम ने कैसे तोड़ा। तो भंग अनेक राजा, महारथी, देव और असुर स्वयंवर में आए, कोई भी धनुष को हिला तक न सका। जब श्री राम ने सहजता से धनुष उठाया, पर तेजा चढ़ाई और धनुष टूट गया, उसी क्षण पृथ्वी कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, शिव स्वयं प्रसन्न हुए। धनुष का टूटना अपमान नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि अब शिव का अस्त्र विष्णु के धर्म अवतार को सौंपा गया। जानते हैं कि धनुष टूटने का आध्यात्मिक अर्थ तो अहंकार का भंग, तप का पूर्ण फल शक्ति और धर्म का मिल त्रेता युग का प्रारंभिक था। निष्कर्ष पिनाक धनुष केवल एक अस्त्र नहीं था, वह तप,
अहंकार, शक्ति और देवी योजना का प्रतीक था। सीता का उससे संबंध जन्म से था, राम का उससे संबंध धर्म से था। और जब राम ने उसे तोड़ा तो इतिहास नहीं, युग बदला। तो यही था जो श्री राम ने धनुष तोड़ा। तो हाँ दोस्तों, श्री राम ने जो धनुष तोड़ा, श्री राम पुरुषोत्तम राम थे। लेकिन वो सिर्फ साधारण मनुष्य नहीं थे। वो त्रेता युग में जो थे, स्वयं विष्णु का अवतार थे। और माता सीता जो थी, वो स्वयं लक्ष्मी की अवतार थी। इसलिए माता सीता जब पृथ्वी पे जन्म ली सीता के रूप में, तो उसमें माता सीता जो थी स्वयं लक्ष्मी की अवतार थी। तो अब हम जानते हैं दोस्तों आपसे भी नहीं जानते थे ना कि जो श्री राम ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा, उस धनुष का नाम क्या था, और राजा दशरथ के पास कैसे आया, और माता सीता से उस धनुष का संबंध क्या था। तो आप सभी को मैंने बताया, यही जो कथा थी वो आती है कि जो धनुष था, पहला जो था, जो धनुष का नाम क्या था, तो धनुष का नाम पिनाक धनुष था। और दशरथ के पास कैसे आया, तो उसको शिव भक्त था, इसलिए भगवान शिव ने उसे वरदान में धनुष दिया था। और माता सीता के संबंध क्या था, तो माता सीता जो थी, शुरू से ही, वो जन्म से ही बहुत ही चंचल थी, और जन्म से ही वो साधारण कोई लड़की नहीं, कोई स्त्री नहीं, वो स्वयं लक्ष्मी की अवतार थी। इसीलिए उसने धनुष को बचपन से ही हिला देती थी। वो कोई साधारण औरत थी नहीं, वो साधारण लड़की थी नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी की अवतार थी। और भगवान श्री राम ने ही धनुष को क्यों तोड़ा, तो भगवान श्री राम ने स्वयं एक मनुष्य नहीं थे, वो विष्णु के अवतार थे। इसीलिए आप सब नहीं जानते थे। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि धनुष का नाम क्या है और इससे संबंध क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब जब भी ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पर, तो सबसे पहले आप देख सकें। और हाँ, अगर आप कुछ और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, तो मैं कमेंट्स के माध्यम से आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।